हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम हरियाणा हिस्ट्री के क्वेश्चन करेंगे जो कि प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं और हमारी आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो अपना पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के अवशेषों हेतु प्रसिद्ध मिथ्यातल कहाँ स्थित है? जींद में, हिसार में, भिवानी में या इनमें से कोई नहीं? तो ये स्थित है भिवानी में। मिथ्यातल भिवानी जिले में स्थित है और ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातत्व स्थल है। मिथ्यातल हिसार संभाग का हिस्सा है। यह जिला मुख्यालय भिवानी से 12 किलोमीटर दूर है तथा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ से 249 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस गांव में 7434 कुल आबादी है और इस गांव में कुल घर है 1434 आबादी में 4002 तो पुरुष है और 3432 महिलाएं हैं। अपना अगला प्रश्न है, लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस जिले से स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था? सोनीपत, पानीपत, हिसार या फिर रोहतक? तो इन्होंने भाग लिया था हिसार से। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को हुआ था। उनका निधन 17 नवंबर 1928 को पंजाब में हुआ था। पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के कारण उनकी मृत्यु हो गई क्योंकि उन्होंने अखिल ब्रिटिश साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध मार्च का नेतृत्व किया था। साइमन कमीशन भारतीय संवैधानिक सुधार के लिए यूनाइटेड किंगडम द्वारा गठित एक आयोग है। वह एक लेखक, राजनीतिज्ञ और स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के हिसार जिले से स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया था। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक भाग के रूप में शुरू किया गया था। यह आंदोलन ब्रिटिश भारत सरकार के बंगाल विभाजन के निर्णय का प्रत्यक्ष परिणाम था। इस आंदोलन के दो मुख्य लक्ष्य थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग। स्वदेशी आंदोलन के दौरान भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। अपना अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में अंग्रेजों द्वारा हरियाणा को आधिकारिक और राजनीतिक कारणों से दो वर्गों में विभाजित किया गया था? 1850, 1841, 1805 या फिर 1817? तो इसका सही आंसर है 1805। आधिकारिक और राजनीतिक कारणों से 1805 में हरियाणा को अंग्रेजों ने दो वर्गों में बांट दिया। पहले भाग को समनुदेशित प्रदेश कहा जाता था और यह एक छोटा भाग था। यह विशेष रूप से कंपनी के नियंत्रण में था। दूसरा हिस्सा एक बड़ा हिस्सा था और इसे समीपवर्ती शासकों को दिया गया था जो अंग्रेजों के भरोसेमंद और वफादार थे। सौंपे गए क्षेत्रों में सोनीपत, समालखा, गन्नौर, पालम, नूंह, नगीना, झिरका और सोना शामिल थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी ने इस क्षेत्र को नियंत्रित किया था। दूसरे भाग को शाही राज्यों में विभाजित किया गया और पास के शासकों और नवाबों को दे दिया गया था। हिसार जिले का कौन सा प्रसिद्ध स्थान जॉर्ज थॉमस और जेम्स स्किनर का निवास स्थान बन गया? जहाज कोठी, गुजरी महल, देवी भवन या इनमें से कोई नहीं? तो ये बना था जहाज कोठी। जहाज कोठी फिरोज शाह कॉम्प्लेक्स में स्थित एक प्राचीन जहाज के आकार का भवन है। यह मूल रूप से एक जैन मंदिर था जो बाद में जॉर्ज थॉमस और जेम्स स्किनर का निवास स्थान बन गया। आयरलैंड के मूल निवासी तथा सिरसा और रोहतक के बीच के क्षेत्र के बेताज बादशाह जॉर्ज थॉमस ने इस इमारत को अपने निवास स्थान के रूप में बनाया था। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है गुजरी महल के बारे में। गुजरी महल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्रेमिका गुजरी रानी के लिए करवाया था जो हिसार की मूल निवासी थी, जिसके साथ उसे अपने शिकार अभियानों में से एक के दौरान प्रेम हो गया था। देवी भवन हिसार में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों में से एक श्री देवी भवन मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण पश्चिम जमुना के नहर की शाखा पर 1770 में पटियाला के महाराज अमर सिंह द्वारा करवाया गया था। अपना अगला प्रश्न है, 1888 में इलाहाबाद में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय नेता ने हिसार का प्रतिनिधित्व किया था? लाला सुल्तान सिंह, बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय या फिर बेनी सिंह? तो ये किया था लाला लाजपत राय ने। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन, आईएनसी का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 में आयोजित किया गया था। जॉर्ज यूल इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ये वह आईएनसी के पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में लाला लाजपत राय ने हिसार का प्रतिनिधित्व किया था। लाला लाजपत राय भारत के महान स्वतंत्र सेनानियों में से एक थे। उन्हें पंजाब केसरी और पंजाब का शेर भी कहा जाता है। अपना अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल हरियाणा से संबंधित है? कालीबंगा, लोथल, बनावली या फिर सोरतुगई? तो ये है बनावली। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता थी जिसकी स्थापना ज़्यादातर सिंधु नदी
घाटी क्षेत्र में हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक था। सिंधु घाटी सभ्यता शब्द जॉन मार्शल द्वारा पढ़ा गया था। यह सभ्यता सिंध, बलूचिस्तान, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहुंदड़ो, लोथल, कालीबंगा, बनावली, धोलावीरा और रंगपुर आदि थे। अपना अगला प्रश्न है, अगर गणराज्य की राजधानी क्या थी? अग्रोहा, रेवाड़ी, सिरसा या फिर हांसी? तो ये थी अग्रोहा। अग्रोहा के स्थल को पारंपरिक रूप से अग्रवाल समुदाय के महान राजा महाराजा अग्रसेन की राजधानी माना जाता है। अग्रोहा शहर तक्षशिला और मथुरा के बीच प्राचीन व्यापार मार्ग पर स्थित था और इसीलिए फिरोज शाह तुगलक ने हिसार फिरोज की एक नई बस्ती के आने तक यह वाणिज्य और राजनीतिक गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा। स्थल पर फोर इंडो ग्रीक एक पद चिन्हित और अग्रोदका के 51 अन्य सिक्कों सहित सिक्कों का संग्रह मिला। उत्खनन के दौरान अग्रे जनपद के सिक्कों की खोज और साहित्य में इसका प्राचीन नाम अग्रोदका यह साबित करने के लिए पर्याप्त है कि यह एक गणराज्य का मुख्यालय था। ना अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर का संबंध महाभारत के कर्ण से है? करनाल, कुरुक्षेत्र, कुंजपुरा और कुनाल? तो ये है करनाल का। ऐसा माना जाता है कि करनाल शहर का नाम करण ताल से लिया गया है जो करण झील में तब्दील हो जाता है। स्थानीय भाषा में करनाल को करण की नगरी कहने का यह भी एक कारण हो सकता है। करण झील का रखरखाव हरियाणा पर्यटन निगम द्वारा किया जाता है। करनाल शहर जिसके बारे में कहा जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत के राजा कर्ण ने की थी, 1739 में विकसित हुआ जब नादिर शाह ने करनाल में मोहम्मद शाह को हराया। जींद के राजा गोपाल सिंह ने 1863 में करनाल पर कब्जा कर लिया और 1785 में मराठों ने खुद को करनाल में स्थापित कर लिया। हालांकि मराठों और सिखों के बीच झड़पें हुई। 1795 में मराठों ने अंततः जींद के राजा भाग सिंह से इसे छीन लिया और जॉर्ज थॉमस को सौंप दिया जिन्होंने लड़ाई में भाग लिया था। ना अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त के समय से संबंधित एक युद्ध कुल्हाड़ी प्रकार का सोने का सिक्का हरियाणा में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया? कोसली, रेवाड़ी, रोहाना, मिथातल या फिर रानिया? तो ये पाया गया था मिथातल में। मिथातल में समुद्रगुप्त के समय का एक युद्ध कुल्हाड़ी प्रकार का सोने का सिक्का मिला है। कुल्हाड़ी प्रकार के सोने का सिक्का यह 4वीं शताब्दी CE गुप्त वंश से है। सिक्के का एक पहलू राजा बाईं ओर खड़ा है, एक तंग टोपी, पूंछ वाला कोट और पतलून पहने हुए है। उनकी बाईं ओर तलवार लटकी हुई है। राजा के बाएं हाथ में युद्ध का फरसा है, दाहिना हाथ कमर पर टिका हुआ है। ब्राह्मी तथा राजा के बाएं हाथ के नीचे समुद्र और आंशिक रूप से दिखाई देने वाली गोलाकार किंवदंती है। सिक्के के दूसरे पहलू पर देवी लक्ष्मी विराजमान है। सिंहासन की कोई पीठ नहीं है। देवी के पैर कमल पर आराम कर रहे हैं। वह अपने दाहिने हाथ में मुकुट और बाईं ओर कार्नुकोपिया, बाईं ओर तमगा धारण कर रही है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक सभ्यता नदी के आसपास विकसित हुई जो अब हरियाणा और पंजाब में स्थित है। यमुना, सतलुज, सरस्वती या फिर चिनाब? तो ये हुई थी सरस्वती। वैदिक सभ्यता यह सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच थी। यह अगली प्रमुख सभ्यता थी जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद प्राचीन भारत में मौजूद थी। यह प्रारंभिक काल भी है जब भारतीय सभ्यता की बुनियादी नींव रखी गई थी। वेदों की रचना इसी काल में हुई थी और यही कारण है कि इस युग का नाम पड़ा। यह सरस्वती नदी के किनारे एक ऐसे क्षेत्र में फैला फूला जिसमें अब हरियाणा और पंजाब के आधुनिक राज्य शामिल हैं। सरस्वती यह हरियाणा के आदि बद्री में अपने उद्गम से बहती है और अरब सागर के मुहाने में गिरती है। यह ऋग्वेद और बाद में वैदिक और उत्तर वैदिक ग्रंथों में वर्णित एक देवता नदी है। इसमें त्रिवेणी संगम, प्रयागराज में पवित्र नदियों गंगा और यमुना के साथ एक संगम बनाया। इसे घग्गर हकरा नदी के नाम से भी जाना जाता है। ना अगला प्रश्न है, महाभारत में हरियाणा को बहुधन कहा गया है। बहुधन का अर्थ है देवताओं की भूमि, अनाज की भूमि, अपार धन की भूमि या फिर कृषि की भूमि। तो इसका उत्तर है अपार धन की भूमि। महाभारत युद्ध के दौरान हरियाणा को भरपूर अनाज और अपार धन की भूमि के रूप में जाना जाता है। इस महाकाव्य युद्ध से पहले कुरुक्षेत्र में 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, लेकिन यह महाभारत था जो उच्चतम नैतिक सिद्धांतों के लिए लड़ा गया, जिसने इस क्षेत्र को विश्व भर में प्रसिद्ध बना दिया। पवित्र भगवद गीता में व्यक्त भगवान कृष्ण के गहन और सूक्ष्म विचारों के लिए धन्यवाद, जिसे उन्होंने एक कांपते अर्जुन को सुनाया। हरियाणा का गौरवशाली इतिहास रहा है। इसी भूमि पर महाभारत की रचना संत वेदव्यास ने की थी। यहीं पर भगवान कृष्ण ने महाभारत के महाकाव्य युद्ध शुरू होने से ठीक पहले अर्जुन को
कर्तव्य का सुसमाचार सुनाया था। बस आज के लिए इतना ही। आगे के प्रश्न हम कल की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इन क्वेश्चंस की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू।